जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए तरीके से नया काम। और हम पढ़ते हैं कुछ साइंस। तो साइंस क्या होता है? साइंस ये होता है जो हमें फैक्ट्स और एविडेंस बताए, और जो भी चीज़ें हो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका एक सिस्टमेटिक ढंग से यानी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बताया कि ये क्यों हो रही है और इसका रीज़न क्या है और इसका एविडेंस क्या है, यानी सत्यता की जांच करके बताती है। तो उसी साइंस को हम पढ़ेंगे और हमारा लेवल रहेगा क्लास 12 का। तो आज से शुरुआत करते हैं और क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चालू करते हैं आपका कि साइंस होता क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान वो अज्ञान है जो तथ्यों और प्रमाण, फैक्ट्स और एविडेंस एविडेंस पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित होता है। ये हमें बताता है कि चीजें कैसे और क्यों होती है। अभी बताया आपको, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या है? एक फैक्ट्स है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक क्या है? सब लोग जानते हैं, इसे फैक्ट्स बोलते हैं, तथ्य। क्या ये तथ्य है? और पौधे सूर्य के जो प्रकाश होता है उससे भोजन बनाते हैं, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक ने क्या किया, इसका एविडेंस दे दिया कि हाँ, जितने भी पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या लेकर भोजन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस बोलते हो आप सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आगे जब बात करते हैं हम साइंस का, इंग्लिश का डिफिनेशन का कुछ छोटा सा, तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी किसका? स्टडी स्टडी ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल वर्ल्ड, जितने भी प्राकृतिक संसार है नेचुरल वर्ड्स को किस बेस पे? तो बेस ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हम देखते हैं और जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और जिसका हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको हम स्टडी करते हैं साइंस में। चलिए बात करते हैं साइंस कितने भागों में बांटा गया है। साइंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा है? खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। इसमें जितने भी खगोल की जानकारी होगी इसमें दे होगा। और नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? प्राकृतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं नेचुरल साइंस। एक होता है भूगर्भ विज्ञान। क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान, इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। तो हम बात करेंगे आज प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक होता है पदार्थ विज्ञान, मैटेरियल साइंस। एक होता है जीव विज्ञान, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान में, तो पदार्थ विज्ञान में आपकी क्या आती है? भौतिकी यानी फिजिक्स। क्या आती है? फिजिक्स आती है। और एक आती है, पहली फिजिक्स आती है और दूसरी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आती है। और जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है जंतु विज्ञान, जिसे बोलते हैं जूलॉजी, और एक होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे बोलते हो बॉटनी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिजिक्स के जन्मदाता कौन है। फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, और उसके बाद से फादर किसे बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स, और फादर ऑफ रसायन यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, और फादर ऑफ जो जीव विज्ञान के आपके फादर कौन सा है। और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि E बराबर mc² किसने दिए, इसमें पूरे फिजिक्स चलती है। यानी E बराबर mc² मतलब एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर mc²। E बराबर क्या होता है, M बराबर क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी। भौतिकी वह विज्ञान है जो पदार्थ, ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच कौन सा संबंध है, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है, उसका अध्ययन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वस्तु का गिरना। वस्तु का गिरना क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये क्या है? एक प्रकार का नियम है। उसके बाद से बल और गति। बल और गति मतलब न्यूटन का नियम। उसके बाद से विद्युत और चुंबकत्व, जो क्लास 12 में पढ़ना है तुम आपको सबको 12 में पढ़ना है। विद्युत और चुंबकत्व यानी पहला चैप्टर ही होगा आपका वैद्युत आवेश। तो इस सभी घटनाओं से हमें पता चलता है कि हम पदार्थ और ऊर्जा के बीच में उनके संबंधों को अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स का जो उपयोग है वो आगे बताऊंगा आपको। तो पहले इसकी फिजिक्स की ब्रांचेज देख लो। ब्रांचेज यानी कितने भागों में बांटा गया फिजिक्स को। एक बांटा गया यांत्रिक, जिसे मैकेनिक बोलते हैं। इसमें गति के नियम आ जाएंगे। उसके बाद ऊष्मा गतिकी आ जाएगी, ऊष्मा के बारे में पढ़ना। उसके बाद विद्युत और चुंबक, जो क्लास 12 में आपको सबको पढ़ाऊंगा मैं क्लास 12 में।
वैद्युत आवेश होगा आपका चुंबक के गुण, चुंबक कैसे कार्य करता है, चुंबक कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत ऊष्मा क्या होती है, वैद्युत आवेश क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लास 12 में मिलेगा। उसके बाद से प्राकृतिक की बात करेंगे, प्राकृतिक ये भी मिलेगा आपको 12 में। ये भी क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की तुम्हें आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स भी कहाँ पढ़ना है आपको, 12 में पढ़ना है। उसके बाद से ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान हो गया, प्रतिध्वनि, ये सब चीज़ें कहाँ आएगी, ध्वनि विज्ञान में। उसके बाद से आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसका यूज किए थे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके पितामह कौन थे, फादर्स बोल सकते हैं हम, तो क्या बोल सकते हैं, पितामह। फादर्स बोल सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को, जिन्होंने 1905 ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। ई बराबर एनर्जी, एम बराबर होता है आपका मास, एम बराबर क्या होता है मास, और सी बराबर जो प्रकाश क्या है आपकी गति, प्रकाश की गति, जो प्रकाश आ रही है, लाइट पड़ रही है, उसकी गति क्या होगी, उसके बाद इसका मास वजन, उसके बाद से ई मतलब एनर्जी। ये कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको हम मॉडर्न फिजिक्स के क्या मानते हैं, फादर्स मानते हैं। और बात करते हैं इसका उपयोग का, जो फिजिक्स का उपयोग कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, ये मोबाइल कहाँ से आया, कंप्यूटर कहाँ से बने, नेट कहाँ से चल रहा है, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं आप घर बैठे, ये सब क्या है, एक तकनीकी है। और कौन लिख रहा है, फिजिक्स। कौन लिख रहा है, फिजिक्स। और फिजिक्स का उपयोग देखें तो ऊर्जा के स्रोत, जैसे ऊर्जा, हमें लाइट कहाँ से मिल रही है, हम खाना खाते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से हमें जो गाड़ियाँ चलती है, ट्रेन चलती है, प्लेन चल रही है, उड़ रही है आकाशों में, ये जो ऊर्जा मिल रही है, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम, फिजिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में। पवन ऊर्जा हुआ। उसके बाद से अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जहाँ सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, जो भी, वो फिजिक्स पर काम करता है। किस पर काम करता है, फिजिक्स पर ही काम करता है। उसके बाद से चिकित्सा में देखें तो चिकित्सा में बहुत सारे, जैसे दर्पण हो गया, लेंस का यूज करते हैं, उसका यूज कहाँ करेंगे हम, चिकित्सा में, यानी मेडिकल लाइन में भी फिजिक्स का यूज है। ये सारी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश। चैप्टर का क्या नाम रहेगा, वैद्युत आवेश। कल से स्टार्ट करेंगे हम वैद्युत आवेश, जो क्लास 12 में रहेगा। आपको पहला चैप्टर क्या होता है वैद्युत आवेश, जिसको हम क्यू से दर्शाते हैं, और क्यू होता है, और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।